नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण, खुद के बारे में आपका आकलन, अपने मूल्य के बारे में आपका जो भी अनुमान है, उसमें आपका परिवेश काफ़ी हद तक रंग भरता है। आपके आसपास का माहौल आपके पूरे करियर को ढालता है, आकार देता है और बदलता है। यह हर दिन आपके संपर्क में आने वाले लोगों के चरित्र को बदल देता है। जिंदगी और बिजनेस में संबंध ही सब कुछ है। आप जो भी चीज़ हासिल करते हैं या हासिल नहीं कर पाते, वह किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों से जुड़ी हुई है। जीवन और करियर के हर पड़ाव पर सही लोगों के साथ सही संबंध बनाने की योग्यता आपकी सफलता और उपलब्धि तय करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका इस बात पर भी बहुत असर होगा कि आप अपने लक्ष्य कितनी जल्दी हासिल करते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और जितने ज़्यादा लोगों के मन में आपकी सकारात्मक छवि है, आप अपने हर काम में उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। सही समय पर सही जगह पर एक व्यक्ति आपके लिए ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और बरसों की कड़ी मेहनत बचा सकता है। लक्ष्य निर्धारण का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि आप उन लोगों, समूहों और संगठनों को पहचानें जिनकी मदद की ज़रूरत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होगी। किसी भी तरह के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। वे कौन हैं? लोगों की 3 आम श्रेणियां होती हैं जिनकी मदद और सहयोग की ज़रूरत आपको आने वाले वर्षों में होगी। यह आपके बिजनेस के और उसके आसपास के लोग हैं, आपके परिवार वाले और दोस्त हैं, आपके सामाजिक दायरे के बाहर के समूहों और संगठनों के लोग हैं। आपको हर समूह के साथ प्रभावी अंदाज में काम करने की रणनीति बनानी होगी। अपने बिजनेस से शुरुआत करें। आपके व्यावसायिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं? उनके साथ ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने की आपकी क्या योजना है? आपने बिजनेस के भीतर और बाहर काम करने वाले हर व्यक्ति की सूची बनाएं। आपका बॉस, सहकर्मी, साथी, अधीनस्थ और ख़ास तौर पर आपके ग्राहक, सप्लायर्स और वेंडर्स। इनमें से कौन से लोग आपके बिजनेस या करियर के लक्ष्य हासिल करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं? कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूं कि उनमें से कितने लोग ग्राहक सेवा में हैं। सिर्फ कुछ हाथ ही ऊपर उठते हैं। फिर मैं यह बताता हूं कि हर व्यक्ति ग्राहक सेवा के बिजनेस में है, चाहे वह इसे जो भी कहता हो या जो भी करता हो। ग्राहक की परिभाषा है वह व्यक्ति जिस पर आप अपने काम या बिजनेस में सफलता और तरक्की के लिए निर्भर हो। ग्राहक को ऐसे व्यक्ति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो किसी तरह से आप पर निर्भर हो। इन दोनों परिभाषाओं से आपके आसपास का लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ग्राहक है। उदाहरण के तौर पर आपका बॉस काम के मामले में आपका प्राथमिक ग्राहक होता है। अपने बॉस को संतुष्ट करने की आपकी योग्यता का आपके भविष्य, आपकी आमदनी और आपके करियर पर जितना ज़्यादा असर पड़ेगा, उतना किसी दूसरी योग्यता का नहीं पड़ेगा। अगर आप बाकी सबको नाखुश कर दें लेकिन आपका बॉस आपसे खुश हो, तो आपकी नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। अगर आप अपनी कंपनी के भीतर और बाहर के हर व्यक्ति को खुश कर दें लेकिन आपका बॉस ही आपसे खुश ना हो, तो ये इकलौती समस्या भी आपके भविष्य में शॉर्ट सर्किट कर सकती है। आप इसके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति बना सकते हैं। हर उस चीज़ की सूची बना लें जिसके बारे में आपका मानना है कि आपको उसे करने के लिए नौकरी पर रखा गया है। इस सवाल का जवाब दें,
मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है, और फिर हर वह चीज़ सीख लें जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। फिर वह सूची अपने बॉस के पास ले जाएं और उनसे कहें कि वे उस सूची को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से जमा दें। आपके बॉस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनके लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, और आगे भी इसी तरह। इसके बाद खुद को अनुशासित करें और दिन भर अपने बॉस के शीर्षस्थ काम पर मेहनत करें। जब भी आपके बॉस आपको दिखें या आपसे बात करें तो उन्हें यह बता दें कि आप उनका शीर्ष प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। इससे आपको अपने करियर में जितनी ज़्यादा मदद मिलेगी उतनी किसी दूसरे निर्णय से नहीं मिलेगी। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने 2 गुणों को करियर की सफलता और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। पहला था प्राथमिकताएं तय करने की योग्यता, यानी महत्वपूर्ण को महत्वहीन से अलग करना। दूसरा था काम को तेजी से करने की योग्यता, तत्काल अमल करना। कोई भी चीज़ आपके करियर में इतनी ज़्यादा मदद नहीं करेगी जितनी यह छवि कि आप सबसे महत्वपूर्ण काम तेजी से और अच्छी तरह करते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। कई लोग अपनी नौकरियों में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे उस काम को नहीं कर रहे हैं जिसे उनका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। दुखद सच्चाई यह है, अगर आप महत्वहीन काम को बहुत अच्छी तरह करते हैं तो इससे आपके करियर को चोट पहुंच सकती है और आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। जब परिस्थितियां बदलें तो अपने बॉस के साथ संप्रेषण जारी रखें। पता लगाते रहें कि कहीं आपके बॉस की प्राथमिकताएं बदल तो नहीं गई हैं। हमेशा वही काम करें जो आपके बॉस की शीर्ष प्राथमिकता हो और फिर इसे तेजी से करने का संकल्प करें। कोई भी चीज़ बॉस को इतना खुश नहीं करती जितना कि शीर्ष प्राथमिकता वाले काम को फटाफट निपटाने वाला कर्मचारी। यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आप ही हों। आपके सहकर्मी भी आपके काम पर निर्भर होते हैं, यानी वे भी आपके ग्राहक हैं। उनमें से हर एक से पूछें कि क्या आप उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उनसे पूछें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसे आप शुरू कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ताकि उन्हें अपने काम को बेहतर करने में मदद मिले। सच्चाई यह है कि लोग दिन भर अपने और अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब भी आप बेहतर या तेज़ तरीके से काम करने में लोगों की मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं तो वे भी बाद में आपकी मदद करने के लिए आतुर होंगे। बस यह ध्यान रखें कि बोने और काटने का नियम काटने और बोने का नियम नहीं है। आपको इस नियम के क्रम को याद रखना होगा। पहले आप भीतर डालते हैं और फिर आप बाहर निकालते हैं। पहले आप बोते हैं और उसके बाद ही आप काटते हैं। आपको अपने काम में दूसरों की मदद करने और उनका भला करने के हर अवसर की तलाश करनी चाहिए। आप दूसरों की मदद करने के लिए ईमानदारी से जो कोशिश करते हैं, किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में आपको उसका लाभ मिलेगा, और अक्सर तब जब आपको इसकी उम्मीद नहीं होगी। हर संगठन में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वही होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। आपके साथ वाले, आपके ऊपर वाले और आपके नीचे वाले लोग आपको जितना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपका जितना ज़्यादा साथ देंगे, आपको उतना ही ज़्यादा वेतन मिलेगा और आपकी तरक्की भी उतनी ही तेज होगी। पाने वाले के साथ ही देने वाले की छवि भी बनाएं। अपने आसपास के लोगों के मूल्यवान सहयोगी बनने के तरीके खोजें। इसका परिणाम यह होगा कि जब आपको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वे अपने आप आपकी मदद करेंगे।
धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।